चतुर्थ पाद वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद का प्रारंभ है। पुरुषार्थाधिकरणम निम्बार्क भाष्य में लिखते हैं, पुरुषार्थो अतः शब्दादिति वादरायण। पुरुषार्थो अतः, हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें मोक्ष जो है वो परम पुरुषार्थ है। सबसे उत्कृष्ट और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। तो पुरुषार्थो अतः, अतः माने इससे, माने उपासना से, परमात्मा के प्रति भक्ति भाव से। अतः का अर्थ है पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ मोक्ष होता है। शब्दात, जैसा कि शब्द प्रमाण है। इति वादरायण, ऐसा कथन भगवान वादरायण कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का है। वेद व्यास वहीं अपना नाम भी लिखेंगे कि वादरायण। देखिए, अपना नाम देने का तात्पर्य ये है कि व्यास जी के शिष्य भी व्यासदेव से भिन्न अपना मत रखते हैं, जिनका आगे भी उल्लेख हो चुका है पूर्व में और आगे भी होगा। अगले सूत्र में भी वही जैमिनी के मत का उल्लेख करेंगे या कारसनाजिनी नाम के आचार्य का। तो ये सब उन्हीं के समकालिक आचार्य हैं, कोई पूर्ववर्ती भी इनमें हो सकते हैं। कई आचार्यों का इन्होंने उल्लेख किया है। और जैमिनी तो भगवान वादरायण के शिष्य हैं, जो पूर्व मीमांसाकार हैं। तो उनका भी मत पृथक है कहीं कहीं स्थलों पर भगवान वादरायण से। इसलिए ये अपना जो मेरा मत है उसको यहाँ कहते हैं। पुरुषार्थो अतः शब्दात, अथवा अतः को शब्दात का भी हम मान सकते हैं। इनका माने अतः शब्दात माने इस प्रकार के शब्दों से, अर्थात वैदिक वांग्मय में देखे गए शब्दों के द्वारा, अर्थात शब्द प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है कि इससे पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, ऐसा वादरायण मानते हैं। ब्रह्म प्राप्ति, यहाँ पुरुषार्थ का अर्थ भगवान निम्बार्काचार्य ने ब्रह्म प्राप्ति किया है, अर्थात मोक्ष माने परमात्मा की प्राप्ति। प्रकृति के बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है और वो परमात्मा प्राप्ति रूप है। इसीलिए पुरुषार्थ का अर्थ यहाँ पर किया है ब्रह्म प्राप्ति ही। विद्यातः, विद्या से माने उपासना से अथवा ज्ञान से। अतः का अर्थ यहाँ विद्या किया है। अतः माने इस उपासना से, इस ज्ञान से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, माने ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा निम्बार्काचार्य ने इसका अर्थ किया है। इसमें प्रमाण देते हैं, ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्मवेत्ता है ना, वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। इति शब्दात, इस शब्द प्रमाण से, श्रुति प्रमाण से, ऐसा भगवान वादरायणो मन्यते। अब वादरायण के लिए भगवान शब्द का प्रयोग निम्बार्काचार्य कर रहे हैं। ऐसा भगवान वादरायण मानते हैं, अर्थात ज्ञान के अधिगम से अथवा उपासना से पुरुषार्थ माने ब्रह्म प्राप्ति होती है। जैसा कि वेद में भी कहा गया है, श्रुति में, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता परम पुरुष परमात्मा को, जो परम पुरुषार्थ रूप है, मोक्ष रूप है, उसे प्राप्त करता है। पुरुषार्थ माने मोक्ष रूप पुरुषार्थ, अतः माने इसके द्वारा, शब्दात माने शब्द प्रमाण अथवा श्रुति प्रमाण से, ऐसा वादरायण श्रीमान व्यासदेव श्री भगवान व्यासदेव का कथन है। ठीक गुरु भाई। अब यहां पर उपासना के द्वारा होने वाला जो ज्ञान, उससे परम पुरुषार्थ माने मोक्ष होता है।
श्रुति प्रमाण के आधार पर यह कहने वाले आचार्य बादरायण हैं। मुक्ति का साधक ज्ञान है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, यह श्रुति का कथन है। ज्ञान की उपलब्धि उपासना से होती है, जिसका विवेचन तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में किया गया है। भगवद गीता में भी तद विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवद गीता, वह ज्ञान तत्वदर्शी महापुरुषों की निश्चल सेवा, प्रणपात तथा जिज्ञासा की अभिव्यक्ति से प्राप्त होता है। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति, यजुर्वेद 31:18। यहाँ कहा गया है तमेव विदित्वा, उस परमात्मा को जानकर ही अति मृत्युमेति, अति मृत्यु का अर्थ है मोक्ष, अर्थात मृत्यु से परे मोक्ष को प्राप्त होता है। कौन? साधक। उस परमेश्वर को जानकर ही मोक्ष प्राप्ति होती है। आगे भी छांदोग्य में लिखा है तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी। छांदोग्य 7:1-3। आत्मज्ञानी संसार से तर जाता है। तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः, ये न्याय दर्शन का पहला ही सूत्र है। तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः, तत्व ज्ञान से निःश्रेयस माने मोक्ष प्राप्त होता है, अधिगम माने प्राप्त होता है। और भगवद गीता में भी ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र ही साधक परम शांति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान बादरायण का कथन है। इसमें कई प्रमाण दे दिए, बस और कुछ नहीं, बात वही है। आगे है शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथा अन्येषु इति जैमिनी। जो पुरुषार्थवाद है, जहां ज्ञान से अभी भगवान बादरायण, उपासना से ज्ञान होता है और ज्ञान से मोक्षाधिगम होता है, ऐसा जो भगवान बादरायण कहते हैं, तो कहते हैं शेषत्वात्। यहाँ शेष पद शेष अंग को कहते हैं, माने जो ज्ञान है वह कर्म का ही अंग है। हम जो भी उपासना साधना जीवात्मा के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति के लिए की जाती है, उस कर्म रूप उपासना का अंग ही ज्ञान है। ज्ञान उसका एक अंग है, शेष माने अंग। तो कर्मांग भूत कर्तृ संस्कार द्वारेण, कर्म का अंग भूत जो है कर्ता के द्वारा किया जाने वाला। अच्छा, शेषत्वात् माने अंग होने से यह पुरुषार्थवाद का कथन है। यथा माने जैसे, अन्येषु माने अन्यों में, अन्य अर्थों में माना गया है, ऐसा जैमिनी मुनि का कथन है। ये जैमिनी साक्षात व्यास भगवान के ही शिष्य हैं। सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन और पंचम शिष्य भगवान बादरायण के हैं सुखदेव, जो उनके पुत्र भी हैं। तो जैमिनी उनके समकालिक हैं भगवान बादरायण के, और उनके शिष्य भी हैं। लेकिन गुणग्राही आचार्य भगवान बादरायण है ना, अब यहाँ अपने मत को थोपते नहीं है। जो गुरु मान रहा है वही चिलवा को भी मानना पड़ेगा। वो स्वतंत्र हैं, अपना मत भगवान बादरायण, अपना निश्चय जो भी है वो उनको बता दिया। लेकिन उसके अतिरिक्त भी यदि शिष्य की कोई ऐसी जिज्ञासा है या शिष्य के मन में वो बात नहीं जम रही है जो गुरु ने बताया है, कुछ उससे थोड़ा और पार्थक्य अगर है, तो उसको भी वो उन्होंने गुणग्राही होने के नाते भगवान बादरायण उसे यहाँ उपन्यस्त कर रहे हैं, रख रहे हैं। ठीक है ना, ये है। तो हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत है कि बाप को पोखरा है तो हम कीच खाएंगे, थोड़े मरे हो जाए। पोखरा तालाब को कहते हैं, उसमें कीचड़ होती है। अगर अपना ही है तो उसमें कीचड़ थोड़े खाई जाएगी। मतलब यह कि अगर अपने गुरु हैं और जो मत हमको नहीं अच्छा लग रहा है तो जरूरी थोड़े हम उसको मान लें, इस अर्थ में मैंने कहा है। तो वही यहाँ जैमिनी मुनि के मत का उल्लेख भगवान बादरायण ने किया है। माने जो ज्ञान है ना, वो कर्म का ही शेष माने अंग है।
वह स्वतंत्र रूप से नहीं है। ज्ञान तो उपासना रूप कर्म से ही होता है, इसलिए कर्म का अंग है। बात आ गई ना समझ में? शेषत्वाद पुरुषार्थवाद ऐसा कहा है। कर्मांग भूत कर्ता के संस्कार द्वारा, कर्ता का संस्कार का मतलब है उपासना करने वाला साधक जब उपासना करता है तो वही उसका आत्म संशोधन ही उसका अपना संस्कार है। उसके द्वारा जो विद्या माने ज्ञान है, भाई उपासना से ही तो ज्ञान होगा, तो साधना से ज्ञान होता है, तो वो जो ज्ञान माने विद्या है, वो जो है विद्या, जो विद्या है वो कर्म का अंग है। विद्या माने उपासना अर्थात ज्ञान, यूं कहिएगा, वो कर्मांगत्वम, वो कर्म का, उपासना रूप कर्म का ही एक अंग है। अच्छा, कर्तु कर्म शेषत्वाद, कर्ता के कर्म का ही अंग है। कर्तु माने कर्ता के कर्म का ही शेष माने अंग है। जैसे आपका शरीर में तो हाथ भी है, पैर भी, आंख नाक कान सब अंग अलग अलग हैं, लेकिन आप अंगी प्रधान हैं। तो उसी तरह से उपासना तो एक अवयवी के रूप में, सर्वांग रूप में है, और ज्ञान उसका एक अंग है। ये भाव है कर्म शेषत्वाद, कर्म का ही अंग है। फलश्रुति जो है वो अर्थवाद है। बोले ये जो कहा गया है कि ज्ञान से मोक्ष होता है, ज्ञान ही सब कुछ करने वाला है, यह तो अर्थवाद है। अर्थवाद माने किसी बात की प्रशंसा मात्र की गई है, उसमें और कोई तात्पर्य नहीं है, वो तो प्रशंसा के वाक्य हैं, अर्थवाद हैं। यथा पर्णमयी द्रव्यादिषु अपाप श्लोक श्रवणादि फलश्रुति, जैसे एक वचन है, यस्य पर्णमयी जुहु स न पाप श्लोकम शृणोति अथवा स्पृशति, ऐसा है, अभी इसमें हम पढ़ेंगे, हमने लिखा होगा। जिसकी पर्णमयी जुहू होती है, हवन का एक पात्र विशेष है, वो जो है पाप का स्पर्श नहीं करता। तो यह जो है वस्तुतः उस पर्णमयी जुहू का और पाप के स्पर्श का कोई संबंध नहीं है, यह केवल अर्थवाद है, केवल उसकी प्रशंसा मात्र है। बात आ गई समझ में? उसी रूप में यस्य यथा यथा पर्णमयी द्रव्यादिषु अपाप श्लोक श्रवणादि फलश्रुति, द्रव्यादि जो पदार्थ हैं उनमें अपाप श्लोक, पाप का स्पर्श न करना, यह जो श्रवण होता है, ऐसी पर्णमयी जुहू जिसकी होती है, उसका जो फल श्रवण होता है वह केवल अर्थवाद मात्र है, प्रशंसा मात्र है, वास्तवता उतनी नहीं है। तद्वत उसी तरह से जैमिनी मन्यते, जैमिनी भी यही मानते हैं, ठीक है ना, वह केवल अर्थवाद मात्र है। शेषत्वाद पुरुषार्थवादो यथा अन्यस्विति जैमिनी, इसमें मैंने लिखा है शेषत्वात माने अंग होने से, पुरुषार्थवाद, पुरुषार्थ का जो कथन है, मोक्ष रूप पुरुषार्थ का जो कथन है, वो यथा माने जैसे, अन्येषु माने अन्यों में, इति माने ऐसा, जैमिनी माने जैमिनी मुनि का ये मंतव्य है। ज्ञान अनुष्ठान करने वाले जीवात्मा के कर्म का शेष माने अंग है। कौन है अंग? ज्ञान। किसका? कर्म का। किसके कर्म का? उपासक। उपासना करने वाले जीवात्मा के कर्म का एक शेष माने अंग है क्या? ज्ञान। उसके ज्ञान से मोक्ष रूप फल का कथन माने पुरुषार्थ का कथन माने मोक्ष का कथन जो है वो अर्थवाद मात्र है। अर्थात मोक्ष रूप फल की प्राप्ति तो कर्म के अनुष्ठान से ही होती है, अर्थात उपासना रूप कर्म से ही मोक्ष लाभ होता है, जैसा जैमिनी मुनि जो वादरायण के शिष्य हैं उनका कथन है। जैसे कर्म के अन्य अंगों का निर्देश केवल अर्थवाद होता है। यस्य पर्णमयी जुहुर भवती न स पाप श्लोकम शृणोति, तैत्रीय संहिता 3.5.7.2 है ये। जिसकी जुहू पर्णमयी, या पर्ण का मतलब है पलाश की लकड़ी, पलाश की लकड़ी की जिसकी जुहू होती है वह पाप का स्पर्श नहीं करता है।
यह कथन जैसे अर्थवाद मात्र है, केवल प्रशंसा मात्र है। इनका भाव ये है कि वो पलाश की जो जुहू है उसमें क्या ताकत है कि पाप को रोक ले, ये मतलब है। ये तो प्रशंसा मात्र है। जुहू पलाश की होनी चाहिए, केवल इतना ही इसका अभिप्राय है। इसका ये नहीं है कि वो पाप को रोक सकता है। इसी प्रकार मोक्ष लाभ कर्मानुष्ठान से ही होता है। ज्ञान से मोक्ष का कथन अर्थवाद ही है, क्योंकि ज्ञान भी तो कर्म का ही अंग है। तो इसलिए कर्म के ही द्वारा, उपासना के द्वारा ही मोक्ष होता है। ये क्यों नहीं मान लिया जाए? बात आ गई समझ में? तब ये पूर्व पक्ष है कि इनका सिद्धांत पक्ष? अब देखिए, ये इनमें कोई ज्यादा भेद नहीं है। उपासना से ज्ञान होता है, ज्ञान से मोक्ष होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा अंतर इसमें है नहीं। हाँ, ये है, आप समझ गए ना। लेकिन उनका थोड़ा सा मत अलग है, तो वो उन्होंने दे दिया भगवान बादरायण ने। आचार दर्शनात्, अध्याय 3 पाद 4 सूत्र संख्या 3 3 4 3। आचार दर्शनात्, आचार माने आचरण के, व्यवहार के, दर्शनात् माने देखे जाने से, दर्शनात् देखे जाने से। अब यह उदाहरण दे रहे हैं। जनक जो थे ब्रह्मज्ञानी थे, उनका आचार माने आचरण कैसा था, कैसा देखा गया है। तब यहाँ प्रमाण देते हैं, ये श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं उपनिषद का। जनकोह वैदेहो, जनक जो है वो वैदेह हैं, उनकी संज्ञा वैदेह हैं। देह भाव से ऊपर उठ करके आत्मज्ञान में परिनिष्ठित हैं, यह वैदेह का मतलब है। तो वो जनक जो है वो जो है देहात्म भाव का, देह ही आत्मा है, इस भाव का परित्याग करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, इसलिए उनको वैदेह कहा गया है। देह भाव से ऊपर उठ गए हैं वो। तो जनक जो वैदेह हैं वो बहुदक्षिणेन यज्ञेन ईये, उन्होंने बहुत प्रचुर रूप में दी जाने वाली दक्षिणा जिसमें है, ऐसे यज्ञ का उन्होंने अनुष्ठान किया। ऐसे यज्ञ के द्वारा उन्होंने परमात्मा का यजन किया। ईये, यज धातु से संप्रसारण होकर के को, हाँ हाँ, बची सोपी यजादि नाम। तो जनको वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेन, बहुदक्षिण पद जो है वो यज्ञ का विशेषण है। बहुत दक्षिणा दी जाती है जिसमें, ऐसे यज्ञ के द्वारा वैदेह जनक ने यजन किया। इन श्रुतियों से जनकादि नाम आचार दर्शनात्, जनक आदि ब्रह्म ज्ञानियों का भी आचार माने कर्म रूप आचरण देखा गया है। इसलिए कर्म से ही मुक्ति होती है। और यदि आप ज्ञान से मुक्ति कहते हैं तो ज्ञान तो उस कर्म का ही शेष माने अंग है। उसी की पुष्टि में ये सूत्र दिया है, माने उनके जैमिनी की पुष्टि में ये सूत्र दिया है। तो इस यहाँ लिखा आचार दर्शनात्, कर्माचरण के देखे जाने से। ज्ञानी जनों के कर्मानुष्ठान का दर्शन भी वैदिक वांग्मय में उपलब्ध होता है। जनको वैदेहु बहुदक्षिणेन यज्ञेन ये, बृहदारण्यक 3:1-1। वैदेह जनक ने प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ से यजन किया। यहाँ श्रुति में ब्रह्मज्ञानी जनक के भी कर्मानुष्ठान का दर्शन होता है। उस समय उनकी संज्ञा वैदेह है, वो आत्मज्ञानी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कर्मानुष्ठान कर रहे हैं, आचार दर्शनात्, है ना। अतः मोक्ष कर्म साध्य है, यह जैमिनी मत इससे पुष्ट होता है। गुरु भाई बात आ रही समझ में? जैमिनी के मत का ही पोषण यहाँ अग्रिम सूत्र से भगवान बादरायण ने किया है। कितना सुंदर एक बात है कि वैदेह होने पर भी वो कर्म को त्याग नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वो कर्मों को त्याग दे रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आगे अभी उन्हीं के आगे उसी उन्हीं के मत में, उन्हीं को मत को पुष्ट कर रहे हैं अगले उससे भी। तच्छ्रुते है 3-4-4। भगवान निम्बार्क, तच्छ्रुते का मतलब है तद विषयक श्रुति वचन उपलब्ध होने से। तच्छ्रुते, श्रुति वेद को कहते हैं, तत् विषयक श्रुति वचन
उपलब्ध होने से जो कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा मोक्ष मानते हैं मुनि जैमिनी, उसी को और दृढ़तर करते हुए कह रहे हैं कि यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति इति विद्यायाः कर्मोपयोगित्वस्य श्रुते। है ना? यदेव विद्या करोति, जो यदेव माने जो कर्म, एव माने ही, विद्या माने ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, करोति माने करता है, जो विचार पूर्वक कर्म करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, और उपनिषदा उस कर्म के, उस क्रिया का क्या परिणाम होगा, क्रिया हम करने में सक्षम है या नहीं, आदि उपनिषद माने रहस्य को जानकर जो कार्य में प्रवृत्त होता है और श्रद्धा पूर्वक करता है, ज्ञान पूर्वक करता है, तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वही जो है अधिक फल वाला होता है, बलशाली होता है। इति विद्याया कर्मोपयोगित्व से श्रुते, विद्या जो है वो माने विद्या कर्मोपयोगित्व है, माने कर्म के द्वारा ही विद्या होती है, ऐसा श्रुति है। तच्छ्रुते, तद विषयक श्रुति से ज्ञान को कर्म का ही अंग श्रुति में कहा गया है कि यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति, छांदोग्य उपनिषद 1:1-10। जिस कर्म को विद्या माने ज्ञान, श्रद्धा और योग युक्त होकर करता है, वह अधिक बलवान फल वाला होता है। यह विद्या का अर्थ, यहाँ विद्या का अर्थ ज्ञान है, यहाँ विद्या का अर्थ ज्ञान है ना? विद्या का तृतीया विभक्ति में निर्देश होने से विद्या, विद्या माने ज्ञान, तो तृतीया विभक्ति हुई है सहयुक्ते अप्रधाने से, अप्रधान में, वो मुख्य नहीं है ज्ञान। हाँ, तो सहयुक्ते प्रधाने से विद्या का अप्राधान्य सूचित होता है। ठीक है ना गुरु भाई? अतः विद्या माने ज्ञान कर्म का ही अंग है। ये पाणिनि जी का सूत्र है। ये पाणिनि अष्टाध्यायी का सूत्र है ना, कारक प्रकरण में आपने पढ़ा होगा, सहयुक्ते अप्रधाने माने पुत्रेण सह आगत पिता, ऐसा कुछ है ना वहाँ आया है। तो इसलिए विद्या का माने ज्ञान का प्राधान्य सूचित होता है। विद्या ज्ञान माने, विद्या माने ज्ञान कर्म का ही अंग है। यह सूत्र भी जैमिनी मत का पोषक है। अतः ज्ञान पुरुषार्थ का कारण नहीं है, उपासना ही अर्थात कर्म ही मोक्ष का कारण है। ठीक गुरु भाई? ये जैमिनी के मत में ही माने कौन तर्क दे रहे हैं? भगवान बादरायण दे रहे हैं। इसका मतलब वो भी अनभिमत नहीं है, लेकिन अपना मत फिर आगे कहेंगे वो अपना। ये है समन्वारंभणात्। हाँ, समन्वारंभण का मतलब है सामूहिक रूप से दोनों को माना जाना चाहिए। उपासना माने कर्म भी यूं कहिएगा, और विद्या माने ज्ञान भी, ये दोनों ही, इनका समन्वय ही उचित है। समन्वारंभणात् तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते। तम माने उसको, मोक्ष रूप फल को, विद्या और कर्म, विद्या माने ज्ञान और कर्म माने उपासना, ये दोनों ही समन्वय सम्मिलित रूप से उत्पन्न करते हैं। यहाँ विद्या और कर्म का साहित्य दर्शनात् सहभाव देखा गया है। ठीक है ना? इसीलिए केवल ज्ञान से मुक्ति होती है ये नहीं कहा जा सकता, ज्ञान भी बिना कर्मानुष्ठान के संभव नहीं है। ये इनका कहने का तात्पर्य है। समन्वारंभणात्, समन्वारंभणात् 3, 4, 5 परस्पर के सहयोग से, मैंने लिखा हुआ सामंजस्य से, तालमेल से, ज्ञान एवं कर्म दोनों के योग से, ज्ञान तथा कर्म दोनों के समुच्चय से ही परम पुरुषार्थ माने मोक्ष होता है। तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, बृहदारण्यक 4:4-2।
मृत्यु के अनंतर विद्या माने ज्ञान एवं कर्म दोनों ही जीव के साथ जाते हैं। उस प्रकरण में यहाँ पर कहा गया है जीव का ज्ञान भी जाता है और कर्म भी जाता है। समन्वय भेते यहाँ ज्ञान एवं कर्म दोनों का समान रूप से कथन है। अतः केवल ज्ञान का मुक्ति का साधक, अतः केवल ज्ञान को मुक्ति का साधक नहीं माना जा सकता। साधक, साधक माने करने वाला, मुक्ति को सिद्ध करने वाला, उसे मुक्ति का साधक केवल ज्ञान को नहीं माना जाना चाहिए। यह सूत्र भी जैमिनी पक्ष का ही पोषक है। ठीक गुरु भाई। अब अगला सूत्र है तद्वतो विद्या विधानात्। तद्वतः अर्थात कर्मवतः, तत्पद यहाँ कर्म का सूचक है, जो कर्म वाला है अर्थात कर्म करने वाला है, उपासना करने वाला है, उसी को विधानात्, उसी को ज्ञान आदि का विधान किया गया है। ठीक है ना, तद्वतो विधानात्। अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं भगवान निम्बार्काचार्य। आचार्य कुलात वेदमधीत्य, आचार्य कुल से वेद का अध्ययन करके यथा विधानम, जैसा शास्त्रों में विधान है, वहां गुरु कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य, गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसका पूर्ण रूप से पालन करके, है ना, हाँ, और समावृत्य माने गुरुकुल से अपने घर आकर के, गुरुकुल से समावर्तन आप समझते ही है करके, स्वे कुटुंबे अपने कुटुंब में, परिवार में, सुचौ देशे पवित्र स्थान पर, सुचौ माने पवित्र स्थान पर, देश माने स्थान पर, स्वाध्यायम अधीयान, उसको स्वाध्याय करना चाहिए। जो गुरु के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके उसका समावर्तन संस्कार हो चुका है, अर्थात गुरु के आश्रम से विद्या का अध्ययन करके अपने कुटुंब में आ गया है, उसे एकांत स्थान में, पवित्र स्थान में स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय एक कर्म रूप है, ठीक है ना, वो कर्म विधानाच, वहां भी जो है कर्म का विधान ही है। अतः ज्ञान का साधक केवल ज्ञान को मानना, मुक्ति का साधक केवल ज्ञान को मानना, ये नहीं जचता है। ठीक है ना गुरु भाई। चलिए आगे चलिए। ये है तद्वतो विधानात्। तद्वतो माने ज्ञान वाले को, यहाँ लिखा है विधानात् माने कर्म का विधान। हाँ, तद्वतो क्यों आगे वही अर्थ है ना, ज्ञान वाले को कर्म का विधान किया गया है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म का विधान श्रुति में कहा गया है। क्या? आचार्य कुल में जब उसने समग्र वेद वेदांगों को पढ़ लिया तो ज्ञानी तो हो गया। तो आचार्य कुलात वेदमधीत्य, आचार्य कुल से जो है वेद का अध्ययन करके, है ना, हाँ, हाँ, वेदमधीत्य, आचार्य कुलात वेदमधीत्य यथा विधानम गुरु कर्मात शेषेण अभिसमावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्याय मधीयान। छांदोग्य 8:15-1 है ये। अर्थात गुरुकुल से वेदाध्ययन कर समावर्तन के अनंतर गुरु के प्रति कर्तव्य कर्म का समापन कर, गुरुजी ने शिक्षा दी और गुरु के प्रति हमारा जो दायित्व है उसका समापन करे, कर्मातिशेषेण, हाँ, समापन कर कुटुंब में रहकर पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता रहे। इस प्रकार ज्ञानी को स्वाध्याय कर्म का निर्देश श्रुति देती है। अतः केवल ज्ञान को मोक्ष का साधक कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह भी उन्हीं के मत का पोषक है, माने पूर्व पक्ष रूप में है, आप यो मानिएगा। अब आगे कहते हैं, हाँ, नियमाच। अब ये भगवान निम्बार्काचार्य लिखते हैं नियमात च, और नियम होने से भी,
अभी ये तर्क जो दे रहे हैं सूत्रों के द्वारा जैमिनी मत की पुष्टि में दे रहे हैं कि उपासना माने कर्म से ही मोक्ष होता है, और अगर ज्ञान से भी है तो ज्ञान कर्म का ही शेष माने अंग है। तो अगला सूत्र है 347 नियमात च माने और नियम के होने से भी, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा इत्यादि नियमाच। कुर्वन एव कर्माणि कुर्वन्नेव, कर्म करता हुआ ही, शतम समाह जिजीविषेत 100 वर्ष, समा माने वर्ष, जीने की इच्छा करे। ऐसा नहीं खाट में पड़ा पड़ा ये इच्छा नहीं, माने 100 वर्ष तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे। ये जो है उपनिषद का वचन है। तो ये नियम यहाँ जो है वो कर्म करने का नियम भी श्रुति कहती है, ये नियम भी श्रुति प्रतिपादित है। ठीक गुरु भाई। नियमाच, नियमात नियम होने से विच माने और, जीवन पर्यंत कर्माचरण का नियम श्रुति प्रतिपादित है। अतः ज्ञान को कर्म का अंग मानना उचित है, कर्म का ही अंग ज्ञान है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति, है ना, नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, नान्यथेतोस्ति। तो ये नान्य था, ये नहीं होना चाहिए, नान्य था तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका अर्थ है लोक में कर्म परायण रहता हुआ 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, इस प्रकार तुम्हारे लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है, अशुभ कर्म में लिप्त न होवे, है ना। ये है, इन वचनों से सिद्ध होता है कि विद्या माने ज्ञान, कर्म का ही शेष माने अंग है। यह सूत्र भी जैमिनी मत का पोषक है। ये ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र है, ईशावास्य का है। अब आगे जैमिनी मत का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के बाद भगवान वादरायण पुनः अपने अभिमत को दे रहे हैं। ठीक गुरु भाई। अधिकोपदेशात्तु वादरायणस्यैवं तद्दर्शनात्, अधिकोपदेशात्तु है ना, अधिक का उपदेश होने से, अर्थात जीवात्मा की अपेक्षा परमात्मा अधिक हैं, उत्कृष्ट हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं, ऐसा निम्बारकाचार्य अर्थ कर रहे हैं। तो जीवात कर्तु अधिकस्य सर्वेश्वरस्य, जीवात्मा करता है, उससे अधिक कौन है, सर्वेश्वर भगवान जगत के नियंता सर्वनियंतुर, वही वेद्यत्वेन उपदेशात, उन्हीं का वेद्य रूप में उपदेश किया गया है। वेद्य माने जानने योग्य, जानने वाला जीवात्मा और जानने योग्य वेद्य परम ब्रह्म परमात्मा है ना। तो उसी वेद्य परमात्मा का जो सब सर्वेश्वर है, सबके नियंता हैं, वेद्य रूप में उन्हीं का उपदेश दिया गया है। अधिकोपदेशात पुरुषार्थो अतः, उसी से पुरुषार्थ होता है। इति भगवतो वादरायण से मतम, यह भगवान वादरायण का मत है। ठीक है ना गुरु भाई। तो वेद्य है परमात्मा, तो जाना, वेद्य माने जानने योग्य। अब जानते किससे हैं, ज्ञान से। तो यहाँ ज्ञान का प्राबल्य सूचित हो रहा है, ये भाव है यहाँ पर। तो इति भगवतो वादरायण से मतम एष सर्वेश्वर अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वस्य ईशानः तम त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि सर्वे वेदायत पदमामनन्ति इत्यादि तद्दर्शनात्। एष सर्वेश्वर, यह परम पिता परमात्मा ही सबका ईश्वर माने नियंता है, सबका स्वामी है। अंतः प्रविष्ट, ये सभी के अंतःकरण में विराजमान है। शास्ता जनानाम, समस्त जीवों पर शासन करने वाला है। सर्वस्य ईशानः, सभी का प्रभु है, स्वामी है। तम त्वोपनिषदं पृच्छामि, मैं तम त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि,
मैं उस औपनिषद माने उपनिषद गम्य, उपनिषद बोध्य, उपनिषद वचन के द्वारा बोध्य पर ब्रह्म को औपनिषद कहा गया है। और ब्रह्म को पुरुष इसीलिए कहा गया है कि वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से, है ना, परमात्मा को पुरुष कहा गया है। और उपनिषद बोध्य होने से, उपनिषद प्रमाण गम्य होने से, बोध्य होने से औपनिषद कहा गया है। तो उस औपनिषद पुरुष को पूछता हूं, सर्वे वेदा यत पदमामनंती, समग्र वेद जिसके पद का, जिसके स्थान का अथवा जिसके स्वरूप का आमनंती माने कथन करते हैं, इत्यादि तद्दर्शनात्, ऐसा देखा जाता है। ये बादरायण यहाँ ज्ञान का ही प्राधान्य, मोक्ष लाभ में ज्ञान को ही प्रधान रूप से मानते हैं। ये निम्बारकाचार्य का कथन है। अब ये आगे है, ये है अधिकोपदेश से, अधिक, अधिकोपदेशात अधिक उपदेश से, तू माने किंतु, बादरायण से माने वेद व्यास का, श्री वेद व्यास का, एवं माने इस प्रकार, तद दर्शनात् उसके देखे जाने से, कर्म की अपेक्षा ज्ञान की महत्ता अधिक रूप में, अधिकोपदेशात का मतलब यहाँ इन्होंने निम्बारकाचार्य ने तो लिखा है कि जीव की अपेक्षा परमात्मा अधिक है, उत्कृष्ट है, ठीक है ना। लेकिन मैंने प्रसंग के अनुसार लिखा है, क्योंकि ज्ञान और कर्म की स्पर्धा यहाँ पर है। कर्म से मोक्ष होता है या ज्ञान से होता है, तो यहाँ उन्हीं को ग्रहण किया जाएगा। अधिक किससे, कौन अधिक है, अर्थात कर्म की अपेक्षा ज्ञान को अधिक बताया गया है। तो वही है, कर्म की अपेक्षा ज्ञान की महत्ता अधिक रूप में उपदिष्ट है, ऐसा श्रुति में दृष्टिगोचर होता है। मैंने लिखा इस सूत्र की व्याख्या सबसे पृथक मैंने की है, किसी में जो भी भाष्य मैंने देखे उनमें नहीं है, उनसे पृथक है इसकी व्याख्या। हाँ, ऐसा श्रुति में दृष्टिगोचर होता है, तद्दर्शनात्। यह भगवान बादरायण का मत है। ज्ञान को कर्म का अंग नहीं कहा जा सकता। अभी कर्म का अंग सिद्ध कर रहे थे ये जो है जैमिनी मत के अनुसार, और तर्क भी 5-6-7 सूत्रों के द्वारा तर्क भी उपस्थित किए गए। अब आगे अपना सिद्धांत पक्ष कह रहे हैं कि ज्ञान को कर्म का अंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म की अपेक्षा ज्ञान का उत्कृष्ट रूप में वर्णन है, अधिकोपदेशात, अधिक माने उत्कृष्ट रूप में वर्णन होने से। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर कर्म क्षय कहा गया है और ज्ञान का क्षय नहीं कहा गया है। ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाते हैं तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। वहाँ पे एक बृहदारण्यक में अभी पढ़े कि ज्ञान और कर्म दोनों जाता है। हाँ, वो पढ़े जब जाता है ना, ये तो सत्य बात है, लेकिन कब, जब वो अगली योनि में जाना है उसे, अगल समन्वय भेते, जब कोई नया जीवन आरंभ होगा जीवात्मा का, एक देह को त्याग करके दूसरे देह में जब जाएगा, तो वो ज्ञान और कर्म उसके दोनों जाते हैं। आप हाँ, मुक्ति में नहीं, मुक्ति में तो कर्म जाएंगे, तो कर्म तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि श्रुति का बाद होगा, न कर्म लिप्यते नरेश का बाद होगा। तो जब मुक्ति नहीं है, दूसरी योनि में जाना है, तो ज्ञान कर्म दोनों उसका अनुगमन करते हैं, ये उसके लिए है। और मुक्ति के लिए तो ज्ञान का नाश नहीं कहा गया है और कर्म का नाश कहा, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्मक्षय की बात कही गई है। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर कर्मक्षय कहा गया है, ज्ञान का क्षय नहीं कहा गया है, इसलिए ज्ञान अधिक है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, वो पूरा मंत्र है जो है, तस्मिन् दृष्टि परावरे, माने क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अभी आ जाएगा तो आपको बताऊंगा पूरा मंत्र। श्रुति में कर्म का ज्ञान से क्षय होना बताया है। तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, मुंडकोपनिषद 3:2-7।
धीरा माने ज्ञानी पुरुष आनंद स्वरूप अविनाशी ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा देखते हैं। देखिए, तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, के द्वारा देखते हैं। अच्छा, आगे भगवत गीता क्या कहती है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अब ये मुझे याद मतलब किस अध्याय का कहाँ है, बाकी मैंने लिख दिया है। ज्ञान के समान इस लोक में कुछ भी पवित्र नहीं है। यहाँ कर्म की अपेक्षा ज्ञान का महत्व अधिक कहा गया है, अधिक उपदेशात। अतः मोक्षादिगम ज्ञान से ही होता है। ज्ञान को कर्म का अंग कहना सर्वथा अनुपयुक्त ही है। यह सूत्रकार भगवान बादरायण का अभीष्ट सिद्धांत है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, वह ज्ञान भी बिना उपासना माने कर्म के नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा अंतर इनमें नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। माने कर्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती, कर्म की अवहेलना नहीं की जा सकती। ये इसीलिए इतने प्रमाण उन्होंने जैमिनी के मत में भगवान बादरायण ने दिए हैं। लेकिन अंत में ज्ञान का ही प्राबल्य माना है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति भी यही कहता है। तो ज्ञान को कर्म का अंग कहना सर्वथा अनुपयुक्त ही है। यह सूत्रकार भगवान बादरायण का अभीष्ट सिद्धांत है। ठीक गुरु भाई, अब ये सूत्र स्पष्ट हुए नहीं सभी? बस और चलेंगे, हो गया होगा तो ये प्रकरण हो